फंक्शन बाहर लॉन में था। वो रामीन को लेकर लॉन की जानिब बढ़ी थी। सबकी नज़रें रामीन से लेकर हुरैन पर रुकी थीं। वो दोनों बहनें हुस्न में अपनी मिसाल आप थीं। वहाँ मौजूद हर शख्स बस उन दो बहनों को ही देख रहा था। हुरैन रामीन को लेकर स्टेज की जानिब बढ़ी जहाँ अली ज़ामिन के साथ बैठा था। आगे बढ़कर अली ने रामीन का हाथ पकड़ा और उसे लिए अपने साथ बैठ गया। ज़ामिन भी हुरैन को मबहूत सा देखने लगा, फिर उसके करीब गया और उसकी कमर के गिर्द अपना बाजू फैलाकर उसे अपने साथ लगाया। हुरैन ने आसपास देखा, लोग उन्हें ही देख रहे थे। गज़ब ढा रही हो डार्लिंग, उसके कान के करीब ज़ामिन ने सरगोशी की। ज़ामिन, सब हमें ही देख रहे हैं, प्लीज़ लीव में। सबकी सताइशी नज़रें खुद पर मरकूज देखकर वो शदीद घबराई थी और इल्तिजाइया अंदाज में बोली, सो व्हाट बेबी, देखने दो, आई डोंट केयर। वो और करीब हुआ था उसके। हुरैन, मैंने फंक्शन में ख़ानदान वालों को और सब बाकी जानने वालों को बुलाया है। एक्चुअली मैं दुनिया को अपनी बीवी और बेटे से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। एक नाम है मेरा, हमारे ख़ानदान का। आखिर आरशिद शाह की बहू हो तुम, ज़ामिन शाह की बीवी हो। वो उसे देखता हुआ संजीदगी से बोलने लगा तो हुरैन भी उसी को देखने लगी। मैं जानता हूँ माजी में जैसे भी हालात रहे, उस वजह से तुम्हें मैं वो मान नहीं दे सका, वो इज़्ज़त नहीं दे सका जिसकी तुम हकदार थी, लेकिन अब तुम्हें वो मान भी मिलेगा और वो इज़्ज़त भी मिलेगी जो तुम डिज़र्व करती हो। ज़ामिन के लहजे की मजबूती देखकर हुरैन के दिल में सकून ही सकून उतरा था। वो पिछले 6 साल से एक अजियत से गुजर रही थी। वो औरत जो मर्द के बगैर ज़िंदगी गुजारती है, उसकी तकलीफ़ का शायद कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। लोगों की नज़रें उस औरत का जीना मुश्किल कर देती हैं और आज ज़ामिन का मान उसे सुरखरू कर रहा था। अरे पाकीज़ा, ये ज़ामिन के साथ लड़की कौन है? पाकीज़ा स्टेज पर विराजमान थी और ये उनके ख़ानदान की कोई औरत थी जो सवाल कर रही थी। ये मेरी बहू है, ज़ामिन की बीवी। आप लोग तो जानते ही हैं ज़ामिन और हुरैन के निकाह के बारे में। कुछ अरसा हुरैन मुल्क से बाहर थी, माशाल्लाह डॉक्टर बन गई है अब तो। अब मेरी बहू और पोता यहीं हवेली में रहेंगे। आखिर मेरा पोता ही वारिस है अब इस हवेली का। उनके लहजे में फ़ख्र था। वो हुरैन और ज़ामिन को देखते हुए बोली, जो सामने डीएसपी साहब की बीवी से महवे गुफ्तगू थे। दादो। उसी दौरान अर्श उनके पास आया तो उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। वाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी बहू है और तुम्हारा पोता भी बहुत प्यारा है, वो खातून खुश दिली से बोली थी। कुछ देर में निकाह हुआ तो सब मुबारकबाद देने लगे। मुबारक हो माई ब्यूटीफुल वाइफ, आखिर को अपना बना ही लिया मैंने तुम्हें, अब भाग नहीं सकोगी मुझसे। चंद दिनों में ही रुखसत करवा के ले जाऊंगा अपनी बीवी को। अली ने साथ बैठी रामीन के कानों में सरगोशी की। देखते हैं। रामीन उसकी बात सुनकर मुस्कुराई थी। यकीनन उसने अली को काफ़ी नज़रअंदाज किया था और अब बदला लेने की बारी अली की थी, लेकिन वो भी रामीन थी, कहाँ हार मानने वाली थी। बाय द वे, अच्छी लग रही हो, अली ने फिर सरगोशी की थी उसके कान में। तुम भी, रामीन भी मुस्कुराकर बोली थी। हुरैन और ज़ामिन भी स्टेज पर मौजूद थे। चल भई अली, अब एक बात अपनी कान खोल कर सुन ले। ज़ामिन की रोबदार आवाज़ ने सबको अपनी जानिब मुतवज्जो किया। क्या बात है यार? अली ज़ामिन के संजीदा तासुरात के पीछे छुपी उसकी शरारत महसूस कर चुका था। देख, ये मेरी बहन है और अगर गलती से भी मेरी बहन की आंखों से आंसू निकले तो। ज़ामिन ने उंगली उठाकर जैसे उसे वार्न किया और रामीन की साइड पर आ गया। रामीन ने एक अदा से अली को देखा, जैसे कह रही हो कि मुझसे बाद में निबटना, पहले मेरे भाई का मुकाबला तो कर लो। ज़ामिन शाह साहब, आप अपनी बहन को समझाएं, ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शायद अभी आप अपनी बहन को नहीं जानते। हुरैन बोलती हुई अली की साइड पर आई। आप मेरी बहन है। रामीन को हुरैन का अली की साइड लेना खासा बुरा लगा था। मुंह भी सोड़ते हुए बोली, ओह तो पार्टी चेंज, इट्स ओके रामीन, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है ना? ज़ामिन हुरैन को देखता हुआ बोला, हाँ, तू अगर अपनी बहन का साथ दे सकता है तो मेरी बहन मेरा साथ नहीं दे सकती क्या? अली रामीन के चेहरे पर नज़रें मरकूज किए हुए था। ज़ामिन से मुखातिब हुआ, दैट्स नॉट फेयर डैड। स्टेज पर आता हुआ अर्श उनकी बातें सुन चुका था। मायूसी से बोलता हुआ वो ज़ामिन के पास आया। वो दोनों बाप बेटा कितने प्यारे लग रहे थे आज। हुरैन ने दिल में नज़र उतारी उनकी। व्हाट हैपेंड प्रिंस? ज़ामिन ने झुककर उसके गालों पर बोसा देकर पूछा। अब सब अर्श की तरफ मुतवज्जो हुए। अरे क्या हुआ मेरे पोते को? यहाँ आओ, दादी को बताओ मेरे बच्चे। पाकीज़ा शाह ने अर्श को अपनी तरफ आने को कहा। दादो, दैट्स नॉट फेयर। अर्श उनके पास आकर बोला, अरे बताओ तो मेरे पोते को किसी ने कुछ कहा क्या? वो लाड से बोली।
सब उन्हीं की तरफ मुतवज्जो थे। दादो लुक, मॉम अली चाचू की बहन है और आनी डैड की बहन है, तो मेरी बहन क्यों नहीं है? आई वॉन्ट अ सिस्टर। अर्श मासूमियत से बोला था, जबकि उसकी बात पर जामिन ने कहा लगाया। पाकीज़ा ने पोते का माथा चूमा। अली और रामीन भी हंसने लगे, जबकि हुरैन को उस वक्त वहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। उसके गुलाबी गाल कुछ और गुलाबी हो गए थे। वो जल्दी से स्टेज से उतरी थी। उसके शर्माने पर जामिन समेत सब हंसने लगे। पाकीज़ा ने अपने बच्चों को खुश देखकर दिल ही दिल में उनकी खुशी कायम रहने की दुआ मांगी। फंक्शन ख़त्म हुआ और सब मेहमान जा चुके थे। अर्श को उसके कमरे में सुलाकर वो रामीन के पास आई थी। रामीन भी थकावट की वजह से चेंज करके फ्रेश हुई थी और अब सोने के लिए लेट गई थी। हुरैन पाकीज़ा शाह को दवा देकर अब जीने तय करने लगी। उसका रुख अपने कमरे की जानिब था। वो अभी भी साड़ी में ही मलबूस थी। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो जामिन चेंज करके बेड पर लेट चुका था। यार कब से वेट कर रहा हूँ। उसे कमरे में आता देखकर वो मोबाइल एक तरफ रखता हुआ बोला, आप सोए नहीं अभी? हुरैन दरवाज़ा बंद करके बेड के करीब खड़ी उससे पूछने लगी। टी शर्ट और ट्राउज़र में वो आरामदेह सा लेटा हुआ था। बेबी सो कैसे जाता, पता है कब से कंट्रोल किया हुआ है खुद पर। तुम्हें देखकर दिल कर रहा था कि बस कोई ना हो, तुम और मैं हूँ। जामिन की मायने खेज गुफ्तगू का मफहूम हुरैन समझ चुकी थी, इसीलिए नज़रें झुका लीं। अब उसने हुरैन का हाथ पकड़कर अपने पास बेड पर बिठा लिया। ये तुम्हारे लिए, इस रिंग को हमेशा पहने रखना प्लीज़। वो बॉक्स में से खूबसूरत रिंग निकालकर हुरैन को पहनाता हुआ बोला, जबकि हुरैन सिर्फ मुस्कुराई थी। इन सालों में हमारे दरमियान कुछ फासले आ गए हुरैन। मैं मुंह से कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन अपने अमल से हमेशा तुम्हें बताऊँगा कि तुम कितनी अहम हो मेरे लिए। हुरैन को अपने करीब करके वो उसके वजूद पर नजरें गाड़े बोला था। दोनों की धड़कनें शोर मचा रही थी। उसके दाएं गाल पर बोसा दिया तो हुरैन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। 6 साल बाद। अशर फिनिश योर ब्रेकफास्ट क्विकली एंड अर्श यू ऑल्सो बेटा। ब्रेड पर जैम लगाकर वो 5 साल अशर को देते हुए बोली थी। ये डाइनिंग हॉल का मंजर था। सरबराही कुर्सी पर पाकीज़ा शाह बैठी थी, खुद भी नाश्ता करती बच्चों को देख रही थी। उनके दाएं जानिब अर्श और उसके साथ अशर बैठा था। वो दोनों स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस थे, जबकि हुरैन उनके बाएं जानिब बैठी थी और हुरैन के साथ 4 साल गोल मटोल सी उर्वा बैठी थी। हुरैन अपने साथ बैठी उर्वा को अपने हाथों से नाश्ता भी करवा रही थी और साथ साथ सामने बैठे अर्श और अशर को हिदायत भी कर रही थी। स्कूल से देर हो रही है, हरी अप बच्चों। उर्वा, आपने कोई शरारत नहीं करनी स्कूल में, यू नो दैट। आज आपका फर्स्ट डे है, मॉम को कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, डू यू अंडरस्टैंड? वो नर्म लहजे में लेकिन वार्निंग देते हुए अंदाज में उर्वा से बोली। यस मॉम। चेहरे पर बला की मासूमियत थी बच्ची के। भरा हुआ मुंह चलाते हुए वो बोली थी, बीबी जी शाह साहब आपको बुला रहे हैं। उसी वक्त एक मुलाजमा ने आकर हुरैन से कहा, आप ऐसा करें, बच्चों के बैग्स ले आए रूम से। ये कहते हुए वो उठ गई थी और जीने तय करती हुए अपने रूम की जानिब बढ़ी। यार हुरैन, मेरा मोबाइल कहाँ है? वो जब कमरे में दाखिल हुई तो जामिन आईने के सामने खड़ा बालों में ब्रश कर रहा था। शीशे से हुरैन को देखते हुए बोला। वो पुलिस यूनिफॉर्म पहने बिल्कुल तैयार खड़ा था। जामिन, आप ही ने कहा था कि चार्जिंग पर लगा दूं। वो मोबाइल चार्जिंग से हटाते हुए बोली। ओ बेबी, यू नो, तुम्हारे बगैर कुछ नहीं है जामिन, वो कहता हुआ मुस्कुराया था। उसकी बात पर हुरैन के लबों पर मुस्कुराहट रेंगी थी। हाय, आज भी उतना ही शर्माती हो यार तुम। लव यू डार्लिंग। जामिन ने आगे बढ़कर उसकी कमर के गिर्द अपना हसार बनाकर उसे अपने करीब किया। उफ यार, आप दिन में 1000 बार आई लव यू बोलते हैं। आप मुझे ये बताएं, आप ड्यूटी नहीं करते क्या? मतलब यहाँ 1000 बार कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं और बोलते क्या सिर्फ ये अजीब बातें? वो अपनी हंसी दबाई संजीदगी से बोली। यार ये अजीब बातें थोड़ी हैं, ये तो मेरा मोहब्बत करने का अंदाज है। जामिन, आप दिन ब दिन छिछोरे होते जा रहे हैं। मोहब्बत चेक करो यार मेरी, अपनी टफ ड्यूटी में भी इतना टाइम देता हूँ तुम्हें, कहाँ मिलेगी ऐसी मोहब्बत? जामिन ने फिल्मी अंदाज में कहा तो हुरैन की हंसी निकल गई। जामिन, देर हो रही है, बच्चे वेट कर रहे हैं, यू नो, उर्वा का फर्स्ट डे आज स्कूल का। हुरैन ने नजरें झुका कर कहा। ओ हाँ, याद आया, कहाँ है मेरी प्रिंसेस? नीचे है वो जल्दी से बोली, जबकि हाथ अभी भी हुरैन की कमर के गिर्द हाइल था। सॉरी मॉम डैड, मैंने कुछ नहीं देखा। उर्वा दरवाजे के पास खड़ी अपनी आंखों पर अपने छोटे छोटे हाथ रख के शरारत से बोली और हंसते हुए वहां से भाग गई। जामिन का कहका फिजा में बुलंद हुआ था।
دیکھیں ذرا بہت تیز ہو گئی ہے یہ۔ حورین کو سمجھ نہ آیا کہ یہ اچانک کیا ہوا۔ دیکھیں ذرا بہت تیز ہو گئی ہے یہ۔ حورین کو سمجھ ہی نہ آیا کہ اچانک یہ ہوا کیا ہے۔ یار بچی ہے، اور دیکھو اتنی اچھی بچی ہے، موم ڈیڈ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی۔ وہ پھر سے حورین کے چہرے پر جھکتے ہوئے بولا، ضامن آپ واقعی بہت اچھی چھوڑے ہیں۔ تھینک یو ڈارلنگ اتنی تعریف کرنے کے لیے۔ ضامن سر خم کر کے بولا، کچھ تھوڑی سی شرم کر لیا کریں، 3 بچوں کے باپ ہیں اب آپ۔ وہ ضامن شاہ کو شرم دلا رہی تھی لیکن بے سود۔ یار جب تم جیسی خوبصورت بیوی پاس ہو تو دیوانہ تو ہونا ہی ہے نا، اور پھر شرم کیسی؟ وہ ایک آنکھ دبا کر بولا، بہت کرم نوازی آپ کی شاہ صاحب، اب چلیں نیچے، نہیں تو آپ کی پٹاخہ پرنسس پھر آ جائے گی۔ وہ ایک ادا سے بولی کہ ضامن کو جی بھر کر پیار آیا تھا اس پر۔ ہاں چلو۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے نیچے آئے تھے۔ السلام علیکم مما۔ ڈائننگ ہال میں پہنچ کر اس نے پاکیزہ کو سلام کیا۔ اوہ پرنسس، بہت کیوٹ لگ رہی ہے میری بیٹی۔ ضامن عروہ کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھا اور اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ ڈیڈ مجھے لیٹ ہو رہا، آج میرا فرسٹ ڈے ہے اسکول کا، اور فرسٹ ڈے ہی لیٹ۔ وہ کیوٹ سی بچی منہ بسور کر بولی، اوہ سوری پرنسس، بس 5 منٹ دے دو ڈیڈ کو۔ ضامن اسے گود میں بٹھائے ناشتہ کرنے لگا۔ ڈیڈ آج آپ ہمیں لینے آئیں گے اور ہم سب باہر گھومنے بھی جائیں گے، عرش نے ضامن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے بیٹا۔ ضامن فوراً رضامند ہوا تھا۔ ایسا ہو سکتا تھا کیا کہ ضامن شاہ کے بچے کوئی خواہش کریں اور وہ انکار کر دے؟ اوہ یا ڈیڈ لینے آئیں گے، بہت مزہ آئے گا بھائی، اشر نے خوش ہوتے ہوئے عرش سے کہا۔ لیکن ضامن آپ کیسے آئیں گے؟ یو ڈونٹ وری، میں ریسیو کر لوں گی بچوں کو، ویسے بھی آج میں نے ہاسپٹل سے جلدی آ جانا ہے۔ ڈیڈ شام کو لے جائیں گے بچوں کو۔ حورین اس کی مصروفیت کا سوچ کر بولی، نو موم ڈیڈ آپ آئیں گے۔ عروہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ضامن کا چہرہ تھام کر بولی، اوکے پرنسس۔ ضامن عروہ کے گال پر بوسہ دیتا ہوا بولا، حورین آج میں پہلے تمہیں پک کروں گا ہاسپٹل سے، پھر بچوں کو لے کر چلیں گے۔ ماما بلکہ آپ بھی چلیں۔ وہ پہلے حورین سے پھر پاکیزہ سے مخاطب ہوا جو انہیں دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ ارے نہیں نہیں بیٹا، تم بچوں کو لے کر جاؤ، بڑی ماما چلیے نا آپ۔ حورین نے بھی انہیں راضی کرنا چاہا، تم لوگ جاؤ، دادو تو کبھی جاتی ہی نہیں ہے۔ یہ عروہ تھی جو چہرے پر ڈھیروں معصومیت لیے بولی تھی، میری بچی دادو بوڑھی ہو گئی ہیں نا، کیا کریں گی جا کر؟ وہ بہت محبت سے بولی تھی۔ ویکنڈ پر پکنک پلان کرتے ہیں بیچ پر، علی رامین کو بھی بول دینا بچوں کے ساتھ آ جائیں، پھر دادو کو بھی لے جائیں گے۔ ضامن پہلے حورین سے پھر عروہ سے مخاطب ہوا، اللہ میرے بچوں کو خوش اور آباد رکھے۔ پاکیزہ نے جاتے ہوئے ان سب کو دیکھ کر دعا کی تھی۔ حورین میری جان اٹھ جاؤ۔ ضامن اس پر جھک اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ رات کو حورین کو بخار ہو گیا تھا جس وجہ سے وہ دوائی کھا کر سو گئی تھی، اور ابھی ضامن اسے نماز کے لیے جگا رہا تھا۔ وہ روز ایک ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ حورین آنکھیں وا کر کے ضامن کو بغور دیکھنے لگی۔ وہ وضو کیے کھڑا تھا اور وضو کا پانی قطروں کی صورت میں اس کے چہرے پر موجود تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے میری جان؟ ضامن نے اس کا ماتھا چھو کر بخار چیک کیا۔ الحمدللہ، وہ تھوڑا مسکرا کر بولی، شکر ہے۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر گویا ہوا، ضامن۔ حورین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پکارا، جی میری جان۔ ضامن کے چہرے سے قطرہ حورین کے چہرے پر گرا تو ایک پل کو حورین نے آنکھیں بند کی اور پھر آنکھیں کھول کر اسے تکنے لگی۔ وہ بہت حسین لگا حورین کو۔ اذان ہو گئی؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے بولی، نہیں۔ اچھا۔ اور پھر حورین اٹھی اور واش روم گئی۔ جب تک حورین وضو کر کے آئی، ضامن اس کا اور اپنا مصلی بچھا چکا تھا۔ پھر دونوں نے ایک ساتھ نماز تہجد ادا کی۔ اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے ایسی بیوی عطا کی جو میرے ایمان میں میری بہترین مددگار ثابت ہوئی۔ مجھے ہمت دیں کہ میں اس کا ہر حق ادا کر سکوں۔ جتنی تکلیفیں میں نے اسے دی ہیں اس کا کفارہ تو شاید نہیں ہے، لیکن اب میری وجہ سے اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئیں۔ میں محافظ ہوں اس کا، مجھے ہمت دیں کہ میں اس کی ہر طرح سے حفاظت کر سکوں۔ مجھے ایک اچھا بیٹا، بہترین شوہر اور ایک اچھا باپ بننے کی توفیق عطا فرما۔ مجھے میرے پیشے کے ساتھ انصاف کرنے والا رکھنا۔ میں اس قابل نہیں تھا جتنا تو نے نوازا مجھے۔ میری خطائیں معاف کی، شکر ہے میرے مولا۔ کون کہتا ہے کہ تو نہیں سنتا؟ میرے مالک، تو مجھ جیسے گناہ گار کی بھی سنتا ہے، شکر ہے میرے مولا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ بچوں کی طرح دعا مانگتا تھا، بے شک وہ ہر گناہ معاف کرتا ہے، لیکن توبہ سچی ہونی چاہیے، اور پھر گناہ نہ کرنے کا سچے دل سے اعتراف بھی ہونا چاہیے۔ میرے اللہ، شکر کے سوا اور کیا کہوں، مجھ پر تیرا کرم ہے۔ کئی سال پہلے تجھ پر چھوڑ دیا تھا سب، اس وقت سے ہر فکر سے آزاد ہوں۔
जब भी मुश्किल आई तूने बेहतरीन रास्ता दिखाया मुझसे जुड़े हर रिश्ते का हक अदा करने वाली रखना। एक बेहतरीन हम सफ़र रहूं, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकूं, मेरे हाथ इंसानी ज़िंदगियां बचाने में लगे रहें। शुक्र अल्लाह जी हर नेमत का, वो हर चीज़ से बेफ़िक्र अपने खालिक से महव गुफ्तगू थी। वो खालिक कहता है जितना शुक्र अदा करोगे उतना ही नेमतों में इजाफ़ा होगा। यूं उन दोनों की हर सुबह का आगाज़ होता। वो दूर खड़ी हुरैन को सोचों में डूबा देख रही थी। अब करीब आकर पूछा, नथिंग भी आपी। वो गहरी सोच से निकली थी। कैन आई सिट हेयर? उन्होंने पास पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा करके इजाज़त मांगी। या प्लीज़, हुरैन ने फ़ौरन उस चेयर की जानिब इशारा करके कहा। वो अब बराजमान हो चुकी थी। ये सी व्यू का मंजर था। यहाँ उनकी फैमिली के अलावा इक्का दुक्का ही लोग थे। सामने जामिन, अली, रामीन और सब बच्चे एंजॉय कर रहे थे। वो दोनों उनसे कुछ फासले पर बैठी थी। दोनों की नज़रें सामने उन सब पर थीं। एक बात पूछूं? काफ़ी अरसे से दिल में थी। बिया ने उसे बगैर देखे पूछा। नज़रें हनूज सामने ही थीं। जी। हुरैन अब जामिन को देख रही थी, जो सब बच्चों के साथ खुद भी बच्चा बना हुआ था। वो सज़ा का मुस्तहिक था, फिर कैसे मुआफ़ कर दिया? बिया ने हुरैन की नज़रों का ताक़ुब करते हुए कहा। वो अब भी जामिन को ही देख रही थी। मुआफ़ करना खुदाई सिफ़त है। नज़रें अभी भी जामिन पर थीं। ये मत समझना कि वो मेरा भाई है तो मैं उसको डिफेंड करूँगी। ये खुलकर बात कर सकते हैं हम। बिया कराची कम ही आया करती थी, इसीलिए हुरैन से उन सालों में कम ही मिली थी। कभी भी दोनों में इस बारे में कोई बात नहीं हुई थी। आज जाने उसे क्या सूझी कि वो पूछ बैठी। कोई मुआफ़ी का तालिब हो तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। हुरैन गहरा सांस लेकर बोली थी। मुआफ़ी कभी भी तकलीफ़ का खसारा अदा नहीं कर सकती। हुरैन, तुम्हें कभी नफ़रत नहीं हुई जामिन से? वो अब हुरैन को बगौर देख रही थी, जिसके चेहरे पर सुकून ही सुकून था। नफ़रत कमज़ोर मोहब्बत के वजूद से जन्म लेने वाली वो मगरूर औलाद है, जिसे पालते पालते नस्लें उजड़ जाती हैं आपी। और सही कहा आपने, मुआफ़ी कभी भी तकलीफ़ का खसारा अदा नहीं कर सकती, लेकिन मुआफ़ करके जो सुकून मिलता है ना, वो नफ़रत करने में कहाँ। अब के हुरैन ने भी बिया को देखते हुए कहा था। बिया बस उसे देख कर रह गई थी, जैसे हुरैन ने उसे लाजवाब कर दिया हो। जैसे जामिन ने इंतकाम लिया, तुम भी तो बदला ले सकती थी उससे। वो शायद हुरैन को परख रही थी, जबकि उनकी बातों पर हुरैन सिर्फ मुस्कुराई थी। माफ़ कर देने से बड़ा क्या इंतकाम होगा बिया आपी? वो मुस्कुरा कर बोली और बिया को देखते हुए कहा। मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगा हुरैन, तुम बहुत बाहिम्मत लड़की हो। वो कहे बिना ना रह सकी। अब वो उठकर चली गईं, जबकि हुरैन ने एक गहरा सांस लिया। समंदर से उठती लहरों की आवाज़ों को वो सुनती हुई, सर्द हवाएं, सब उसे अच्छा लग रहा था। हर लड़की शहजादी होती है, लेकिन हर शहजादी की कहानी खूबसूरत नहीं होती। कुछ लोग मेरी ज़िंदगी की किताब को पढ़कर ये कहेंगे कि हुरैन भी एक आम औरत निकली, शायद एक कमज़ोर औरत। एक जालिम को माफ़ कर दिया, जबकि सज़ा देना भी इख्तियार में था। जालिम के ख़िलाफ़ तो आवाज़ उठाई जानी चाहिए थी ना। मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि औरत क्यों माफ़ कर देती है हर बार। एक शख्स जिसने आप पर जुल्म की इंतहा कर दी हो, आपकी ज़ात की धज्जियाँ उड़ा दी हों, अंदर से ख़त्म कर दिया हो, बेबसी की इंतहा तक पहुँचा दिया हो, आपकी ज़िंदगी के कई साल बर्बाद कर दिए हों, कैसे माफ़ किया जा सकता है उसे? हाँ, मैं सोचती थी, पल पल खुद से अहद करती थी कि कभी माफ़ नहीं करूँगी। मुझे एक आम औरत नहीं बनना जो सब सहकर फिर उसी जालिम की ग़ुलामी करती है। कमज़ोर औरतें होती हैं वो, नहीं बनना मुझे उन जैसा। लेकिन ये क्या हुआ ऐ ज़िंदगी? फिर सोचा कि क्या हर मर्द माफ़ी मांगता है? क्या हर मर्द अपने किए पर नादिम होता है? क्या हर मर्द औरत के सामने झुकता है? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। अपने आसपास देखो तो मालूम हो। मैं डॉक्टर हूँ। मैं जिस हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ वह ज़्यादातर आम तबके के लोग आते हैं। मैं रोज़ बेशुमार ऐसी औरतों से मिलती हूँ जो ऐसे ही हालात से गुज़र रही हैं। कौन है वो लोग जो कहते हैं आजकल कहाँ हो रहा है जुल्म, आजकल की औरत कहाँ बर्दाश्त करती है ये सब। ये बात भी ठीक है, लेकिन बेशुमार ऐसी औरतें हैं जो गुज़र रही हैं इस सब से, क्योंकि ये हकीकी दुनिया है, कोई ड्रामा या फिल्म थोड़े ही है, ये ज़िंदगी है। वो वक्त जो गुज़र गया, जो अज़ियतें सह ली गईं, उनके लिए कैसा पछतावा, कैसी माफ़ी और कैसा मदावा। बेशुमार ऐसे लोग मिले मुझे जिन्होंने मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाने की कोशिश की
اور میں ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرنا چاہتی جنہوں نے مجھے جانتے بوجھتے دھوکہ دیا یا میری مخلصی کا ناجائز فائدہ اٹھایا، لیکن میں نے ان کو معاف کر دیا کیونکہ مجھے سکون چاہیے تھا، جو الحمدللہ اللہ نے مجھے عطا کر دیا ہے۔ اور مجھے زندگی میں سب سے زیادہ سکون اس شخص کو معاف کر کے ملا جس نے مجھے سب سے زیادہ اذیت دی تھی۔ حادثات سے گزر کر انسان یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا کامل، مگر نفرت، انتقام سے شاید ہم وقتی بھڑاس نکال لیں، مگر ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اگر توبہ سچی ہو تو خدا ساری عمر زنا کرنے والی طوائف کو بھی معاف کر دیتا ہے، کیونکہ جب ہم معافی مانگتے ہیں تو وہ بخش دیتا ہے، یہ نہیں پوچھتا کیوں کیا تھا۔ یہی تو فرق ہے خدا کے معاف کرنے میں اور بندے کے معاف کرنے میں۔ کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہ ہوئی ہو، کوئی غلطی ایسی نہیں جو معاف نہ کی جا سکے، کوئی انسان ایسا نہیں جس پر رحمت کے دروازے بند ہوں۔ رحم کرنے والے کا کام ہی یہی ہے کہ وہ رحم کرے۔ میں ڈاکٹر حورین شاہ اپنی زندگی سے مطمئن ہوں۔ میں نے اپنی زندگی سے 2 اہم چیزیں سیکھیں، صبر کرنا اور معاف کرنا، کیونکہ صبر کبھی رائے گاہ نہیں جاتا اور معاف کرنے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ ضامن، آپ کا ستمگر سے ہم سفر بننے تک کا سفر بہت تکلیف دہ تھا، لیکن میں خوش ہوں آپ ایک بہترین ہم سفر بن گئے۔ ہاں، سفر کٹھن تھا۔ اس عورت سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا جس کو ایسا ہم سفر ملے، اور ضامن آپ ایک بہترین ہم سفر ہیں۔ بلا شبہ میں ایک خوش نصیب عورت ہوں۔ وہ اب اٹھ کھڑی ہوئی تھی کیونکہ سب اسے آنے کا اشارہ کر رہے تھے، جبکہ ضامن اسی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا اسے دیکھ کر حورین بھی مسکرائی اور اسی کی جانب قدم بڑھانے لگی تھی۔